नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका डेली बज इंडिया पर। कहते हैं ना कि धंधे में कभी भी अपने पार्टनर के साथ धोखा नहीं करना चाहिए, नहीं तो कोई भी राज खुलने में टाइम नहीं लगता। शायद धंधा चलाने का ये राज कुंद्रा को नहीं पता था, जिसका नतीजा ये निकला कि आज एक के बाद एक करके उनके कई राज खुलने लगे हैं। शर्लिन चोपड़ा, जो राज कुंद्रा की फिल्मों की मुख्य हीरोइन हुआ करती थी, उनकी कुंद्रा के साथ कॉन्ट्रैक्ट को लेकर चौंकाने वाली बातें फिर चर्चा में आ गई हैं। कुंद्रा ने शर्लिन के साथ बिजनेस में धोखा किया तो शर्लिन ने कुंद्रा के खिलाफ सारे राज खोल दिए। बीते साल पूनम पांडे ने राज कुंद्रा के खिलाफ धोखाधड़ी का केस दर्ज करवाया था, जिसके कुछ समय के बाद ही शर्लिन चोपड़ा ने भी आरोप लगाया था कि उन्हें अडल्ट इंडस्ट्री में लाने वाले राज कुंद्रा ही हैं। महाराष्ट्र साइबर सेल को दिए अपने बयान में शर्लिन ने खुलासा किया था कि दोनों एक्ट्रेस ने कथित तौर पर कुंद्रा के खिलाफ आरोप लगाए थे। राज कुंद्रा को पिछले साल अदालत से अंतरिम जमानत मिली थी और बेल एप्लीकेशन पर अंतरिम सुनवाई इस महीने के अंत में होनी है। महाराष्ट्र पुलिस की साइबर क्राइम ब्रांच के सूत्रों के मुताबिक शर्लिन चोपड़ा का राज कुंद्रा की फर्म आर्म्स प्राइम मीडिया के साथ कॉन्ट्रैक्ट था। ये कॉन्ट्रैक्ट भारत के बाहर की कंपनियों की ऐप के लिए अडल्ट कंटेंट उपलब्ध कराने का था। साइबर क्राइम ब्रांच की तरफ से दर्ज किए गए एक मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट से शर्लिन चोपड़ा को अग्रिम जमानत दिलाने वाले उनके पूर्व वकील चरणजीत चंद्रपाल का कहना है कि शर्लिन सेमी पोर्नोग्राफी के साथ अपना खुद का ऐप चलाती थी, लेकिन उनका ये पार्ट टाइम काम बहुत अच्छा नहीं चल रहा था। बाद में राज कुंद्रा ने उन्हें स्पॉट किया। वकील के मुताबिक कुंद्रा ने शर्लिन से कहा था कि वो उनके साथ काम करें, उससे जो भी फायदा होगा उसे आधा आधा बांट लेंगे, यानी दोनों ने 50-50% का प्रॉफिट बांटने का कॉन्ट्रैक्ट किया। इस कॉन्ट्रैक्ट पर खुद राज कुंद्रा ने ही साइन किए थे। वकील ने बताया कि जून 2019 से जुलाई 2020 के बीच शर्लिन ने राज कुंद्रा के साथ काम करके अच्छी खासी कमाई की थी। शर्लिन चोपड़ा ने दावा किया था कि राज कुंद्रा के साथ उन्होंने 15 से 20 प्रोजेक्ट किए। हर प्रोजेक्ट के लिए राज कुंद्रा शर्लिन को 30 लाख रुपए देते थे, लेकिन बाद में शर्लिन ने महसूस किया कि उन्हें एग्रीमेंट के मुताबिक पैसे नहीं मिल रहे हैं और इसीलिए एक साल बाद उन्होंने इस एग्रीमेंट को खत्म कर दिया। शर्लिन ने तय किया था कि अब वो फिर से अपना खुद का ऐप चलाएंगी, लेकिन राज कुंद्रा भी इतनी जल्दी कहां मानने वाले थे। शर्लिन चोपड़ा ने फिर से अपना खुद का ऐप बनाया और कुछ महीनों तक अच्छी कमाई की, लेकिन अगस्त 2020 में उनका कंटेंट पायरेटेड होने लगा, यानी उनके खुद के ही कंटेंट पर कॉपीराइट आने लगा। इसके बाद शर्लिन ने पायरेसी के खिलाफ शिकायत दर्ज करा दी। फरवरी 2021 के बाद शर्लिन ने एक बयान दिया था कि कैसे राज कुंद्रा ने उन्हें पूरी तरह से पॉर्न इंडस्ट्री में धकेल दिया। इस साल की शुरुआत में राज कुंद्रा ने कहा था कि उन्होंने कंपनी के अपने शेयर बेच दिए हैं और अपने इन्वेस्टमेंट और एग्जिट फॉर्मेलिटी के डॉक्यूमेंट्स पुलिस को सौंप दिए हैं। वहीं पूनम पांडे ने भी शर्लिन के साथ राज कुंद्रा पर आरोप लगाया था कि कुंद्रा ही उन्हें पॉर्न इंडस्ट्री में लेकर आए थे। एक रिपोर्ट के मुताबिक मार्च 2021 में पूनम पांडे और राज कुंद्रा ने एक ऐप के जरिए कोलैबोरेट किया था। इस ऐप का नाम पूनम पांडे के नाम पर ही रखा गया था। ये ऐप अडल्ट ऐप था और पूनम ऐप का काम कंपनी संभालती थी। तय ये हुआ था कि इस ऐप से जो भी पैसे आएंगे उसका एक हिस्सा पूनम को मिलेगा, लेकिन कुछ ही समय के बाद पूनम को लगा कि उनके साथ पैसे के मामले में गड़बड़ी हो रही है, इसीलिए उन्होंने भी राज के साथ अपना कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया। उन्होंने राज को मेल करके इस बात की जानकारी भी दी थी। इसी घटना के बाद पूनम ने बॉम्बे हाई कोर्ट में राज कुंद्रा समेत उस ऐप से जुड़े तमाम लोगों के खिलाफ केस दर्ज करा दिया था। पूनम पांडे ने आरोप लगाया था कि राज कुंद्रा और उनकी कंपनी गैर कानूनी तरीके से उनकी तस्वीरों और वीडियोस का इस्तेमाल अपने ऐप में कर रहे हैं। राज कुंद्रा की गिरफ्तारी के बाद पूनम पांडे ने एक वीडियो जारी किया, जिसमें उन्होंने कहा, इस वक्त शिल्पा शेट्टी उनके बच्चों के बारे में सोचकर मेरा दिल भरा जा रहा है। मैं कल्पना भी नहीं कर सकती कि उन पर क्या बीत रही होगी। इसीलिए मैं इस मौके का इस्तेमाल अपनी परेशानी को हाईलाइट करने के लिए नहीं करूंगी। बस मैं एक चीज कहना चाहूंगी कि मैंने भी राज कुंद्रा के खिलाफ 2019 में एक पुलिस कंप्लेंट फाइल की थी। साथ ही मैंने उनके खिलाफ धोखाधड़ी और चोरी के मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट में भी केस दर्ज करवाया था। वो मामला कोर्ट में है, इसीलिए मैं इससे ज्यादा और कुछ नहीं कहूंगी। मुझे पुलिस और देश की न्यायिक प्रक्रिया पर पूरा भरोसा है। शुक्रिया। पूनम पांडे सोशल मीडिया पर अपनी बोल्ड तस्वीरें और वीडियो शेयर करने की वजह से सुर्खियों में रहती हैं।
वो बहुत बार अपने बोल्ड अंदाज की वजह से विवादों में भी आ चुकी हैं। इनके अलावा इसी साल फरवरी में अभिनेत्री सागरिका सोना सुमन मीडिया के सामने आई थी और उन्होंने भी राज कुंद्रा पर आरोप लगाते हुए कहा था कि उनसे न्यूड ऑडिशन की डिमांड की गई थी। सागरिका ने कहा था कि राज कुंद्रा पोर्नोग्राफी रैकेट का हिस्सा है, उनकी बहुत सारी साइट्स चल रही हैं, उन्हें गिरफ्तार किया जाना चाहिए। क्राइम ब्रांच की टीम ने 19 जुलाई को राज कुंद्रा को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक राज कुंद्रा के खिलाफ पक्के सबूत हैं। अश्लील फिल्में बनाने के मामले में गिरफ्तार बिजनेसमैन राज कुंद्रा को लेकर नए खुलासे हो रहे हैं। 5 महीने की जांच के दौरान ये पता चला है कि अश्लील फिल्मों के रैकेट का मास्टरमाइंड राज कुंद्रा ही है। पुलिस के मुताबिक राज कुंद्रा 20 साल की स्ट्रगलिंग एक्ट्रेस को टारगेट कर उन्हें कॉन्ट्रैक्ट में फंसाकर पॉर्न फिल्मों के काम के लिए मजबूर करते थे। इसी के साथ राज कुंद्रा की व्हाट्सएप चैट भी सामने आई है। इन चैट से पता चलता है कि ऐप पर एक दिन में अश्लील लाइव शो से लाखों की कमाई हो रही थी। ये चैट अक्टूबर 2020 के हैं। पुलिस के मुताबिक एक कलाकार को एक दिन का 30 से 50 हजार रुपए दिया जाता था। राज कुंद्रा 23 जुलाई तक पुलिस की कस्टडी में रहेंगे। ये थी आज की हमारी रिपोर्ट। आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइए। इससे पहले बेल आइकन दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि दिन भर की बड़ी खबरों का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।